बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है एफबीआर के टैक्स रिलीफ में, और वो टैक्स ओवरसीज के मुतल्लक है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था। देखें, सोशल मीडिया एक बहुत ही वसी प्लेटफॉर्म है। हम फजूल वीडियोस देखकर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। इसमें घंटों के हिसाब से, आधे आधे दिन के, पूरे पूरे दिन के हिसाब से हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो मालूमाती चैनल्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी मालूमात मिलती हैं, उनको लाजमी सब्सक्राइब करें। दूसरे, मैं मना नहीं कर रहा दूसरे चैनल ना देखें, उनको भी देखें, लेकिन जो मालूमाती चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपके रोजमर्रा जिंदगी में जो मसाइल आते हैं उनका सोशल मीडिया के जरिए ही इंशाल्लाह आपको इल्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो भी उसी का ही तसलसल है। इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, मालूमात ये दूसरों तक भी पहुंचे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो लाखों की तादाद में बैरून मुल्क मुकीम है, और हमारे मुल्क की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी रखते हैं। जितना वो ज़र मुबादला भेजते हैं उसका बड़ा अमल दखल होता है हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उस पर। तो बजाय इसके कि ये गवर्नमेंट उनको 100% रिलीफ दे, ये कोई रिलीफ देने पे तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी ओवरसीज को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, प्रॉपर्टी खरीदने पर उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये थंबनेल बनाया हुआ था, ऐसा नहीं है। मैं उसको, मेरी वीडियोस पिछली मौजूद भी हैं, मैं इसको आपको क्लियर करने के लिए बताता हूँ। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं भी पता, और वो जब ओवरसीज पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस मद में वो अजाफी जो नॉन फाइलर की कैटेगरी में आके लाखों करोड़ों रुपया जमा करवा देते हैं। तो गौर से देखें, अगर ओवरसीज आपका है उसको, इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, ताकि अगर कभी प्रॉपर्टी खरीदने वो पाकिस्तान आए या आए हुए हैं तो वो इससे फायदा उठाएं। ये जो रिलीफ है ये 2002 से बरकरार है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं है। जब ओवरसीज प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है, जिस तरह ट्रीट किया जाता है एक पाकिस्तानी को, उसी तरह ही उसको भी ट्रीट किया जा रहा है। यानी अगर बेच रहा है, अगर वो नॉन फाइलर है तो 10% टैक्स अदा कर रहा है, अगर वो लेट फाइलर है तो 6%, और अगर फाइलर है तो 3%। जबकि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया हुआ है ओवरसीज को, तो उसमें जो कैटेगरीज हैं वो मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताता हूं कि क्या किस, माफी नहीं है उसको भी, लेकिन उसको एक मखसूस कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, जिसके तहत वो प्रॉपर्टी लेने पे और देने पे जो टैक्स अदा करेगा एफबीआर का, वो मैं आपको वाज़ेह करता हूं। अच्छा, दूसरा, जब आप किसी को, वकील को जाके कहते हैं तो वो कहता नहीं, जो आप नॉन फाइलर हैं ये देखें, सिस्टम इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। इसका भी वीडियो अगले हिस्से में बताता हूं कि आपने उसको क्या कहना है, क्योंकि वो आपको उसी कैटेगरी में ला के टैक्स आपसे उसने वसूल किया है ₹1,00,000, जबकि उसने जमा करवाना है 30,000 रुपया। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। सबसे पहले यह है कि जो जिस साइट पे जाके हम वाउचर जनरेट करते हैं, वहां पे ओवरसीज के लिए कोई अलहदा से विंडो नहीं बनी कि ओवरसीज का वहां पे कार्ड डालें, वो उसको ऑटो चेक करे और उसको उस फैसिलिटी से फायदा दे। नवंबर में एक एसआरओ कह लें, एक नोटिफिकेशन और जारी किया है एफबीआर ने। अच्छा, चले मैं अब ये आपको क्लियर कर दूं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि ओवरसीज जो है उनको ऑटोमेटिकली ही फाइलर तस्वर किया जाता है। मुल्क से बाहर होते हैं, कुछ साल बाहर रहता है, कोई 8 महीने रहता है, 10 दिन की छुट्टी पे आया, महीने की छुट्टी पे आया, बच्चों से, माँ बाप से, दोस्तों से मिलने मिलाने पे, उसको अगर वो फाइलर है अभी तो उसको टाइम ही नहीं मिलता रिटर्न फाइल करने का। तो उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, ये गौर तलब बात है। पूरी वीडियो का जो लुब्बे लबाब है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है तो आप फाइलर ही तस्वर होंगे जिनका ओवरसीज कार्ड बना हुआ है, जिनके कार्ड पे स्टे का लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नहीं है, इटली है, जापान है, अमेरिका है, यूके है। तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे 3% वाली में। उनको फाइलर, अगर वो फाइलर नहीं है तो कतन फाइलर ना हो, फाइलर होने की जरूरत नहीं है, वो 3% वाली कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। तो ये 2022 से मुझे मालूम है, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं मैं उनको उसी कैटेगरी में ट्रीट करता हूं।
कुछ लोगों को इल्म नहीं है और कुछ वकला जानबूझ के चीटिंग करते हैं और वो पैसे उनसे 10% नॉन फाइलर के वसूल करते हैं, जबकि जमा वो 3% करवाते हैं। अच्छा, जो एसआरओ जारी किया है इसने 25 नवंबर को शायद किया है एफबीआर ने। 2002 से ये पॉलिसी है, लेकिन जो किया है उसमें उन्होंने इस प्रोसेस को लेंथी कर दिया है। अच्छा, आप क्या कहते हैं जी, इनलैंड रेवेन्यू जो ऑफिसर है एफबीआर का, उसको एप्लीकेशन दें, वो चीफ कमिश्नर के पास जाएगी उस जिले के, फिर वो उसको अपने सिस्टम में डाल के देखेंगे, पासपोर्ट की कॉपी साथ मांगेंगे कि ये बंदे ने कब ट्रैवल किया है, कब पाकिस्तान आया है, और टाइम क्या दिया है कि एक दिन में उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा थ्रू मेल या थ्रू एसएमएस। तो पाकिस्तान में तो महकमों के जो हालात हैं, कभी भी नहीं हो सकता कि आपको वो ऑफिसर, पहले वाला ऑफिसर या दूसरे वाला ऑफिसर मिल जाए, तो वो बेचारा फुटबॉल बन जाएगा ओवरसीज जो है, चक्कर लगा लगा के। तो मैं, जो मेरा तरीकेकार है, मैं कोई किसी बंदे के पास नहीं भेजता, मैं साथ उसका कार्ड अटैच करता हूं, उसको हाईलाइट करता हूं, वो ऑटोमेटिकली उसमें कैटेगरी में आ जाता है। वाउचर बनाने के लिए आपने मालियत उतनी कम कर लेनी है, आपको कभी उसका कमी निकल के नहीं आएगी ऑडिट में, क्योंकि आपका साथ आईडी कार्ड अटैच है ओवरसीज होने का। तो ये इस तरह के जो ये ऑफिसर बैठ के एक बना देते हैं कि आपने एप्लीकेशन देनी है, इससे इजतनाब करना चाहिए। एक तो उसके कार्ड से पता चल जाता है, दूसरा अगर ज्यादा से ज्यादा करवाना है तो उसकी पासपोर्ट की कॉपी साथ लगवा लें। तो आपने जब भी गौर से सुने, ये आपने जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, तो आपने वैल्यू का 3% उसका पे करना है। चल क्या रहा है सिस्टम पाकिस्तान में? पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर फाइलर 3%, लेट फाइलर 6%, बेचने की सूरत में बेचने वाला 10% और खरीदने की सूरत में खरीदार 12% एफबीआर का टैक्स अदा करेगा। ओवरसीज इस कैटेगरी में नहीं आते, वो फाइलर हैं या नहीं है, वो 3% में ही फॉल करेंगे। आपने फर्ज करें करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, वकील के पास गए, अगर आप खरीदार होंगे जी, 12 लाख रुपए आपका टैक्स लग रहा है, तो 12 लाख आपसे वसूल किया उसने और 3% जमा करवाया, 9 लाख खुद हड़प कर गया। आपने इसमें बिल्कुल नहीं आना। जो पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं दोस्त अहबाब इस वीडियो को, वो शेयर करें उनके साथ, ओवरसीज जो उनके भाई हैं, बहनें हैं, माँ बाप है, कि 3% ही ओवरसीज को लगना है। थंबनेल जो मैंने वीडियो देखी हैं एक दो सोशल मीडिया में जी, बड़ा टैक्स रिलीफ दे दिया, माफ कर दिया उनको, माफी शाफी कोई नहीं है, लेकिन जो 12% और 6% वाली कैटेगरी है वो आप पे लागू नहीं होनी। एक रिलीफ है 3% वाला, क्योंकि 3% तो अफोर्ड हो जाता है टैक्स देना प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हुए, लेकिन 6% और 12% जब देना है, वो तो आपकी जान ही निकल जाती है, इतने पैसे बन जाते हैं वो। तो लाजमी इस वीडियो को शेयर करें। ओवरसीज जो भी है, वो प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते वक्त जो एफबीआर का टैक्स अदा करेगा, वो सिर्फ 3% करेगा। कोई बहाम है, किसी चीज की समझ नहीं आई, तो कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं उसका। मैं फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद से रिलेटेड अगर कुछ है तो मेरे ऑफिस तशरीफ ला सकते हैं आप। अगर रजिस्ट्री करवानी है तो उसके लिए भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह 3% एफबीआर टैक्स के साथ ही आपकी रजिस्ट्री होगी। तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। आज के लिए यही मौजू है, कल नए मौजू के साथ, नए एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।